मेहर के त्रिकुट पर्वत पर आखिर क्यों इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। सिद्धपीठ मां मेहर की महिमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितना महत्व मां विंध्यवासिनी का है, उतना ही मध्य प्रदेश में मां मेहर देवी शारदा का है। मेहर प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित है। क्या इसलिए इस स्थान का नाम मेहर पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था। यह कोई और घटना है? क्या वाकई मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? क्या यह सत्य है कि यहाँ अल्लाह उदल फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर इससे भी अधिक गहरी बात हो सकती है? इस रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में माता के दर्शन के लिए भक्त आते हैं। नवरात्रि में तो यह संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे। मेहर मंदिर से जुड़ी कुछ लोकप्रिय कहानियां हैं, जिनके माध्यम से हम आपको इसके रहस्यों से अवगत कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। अल्लाह उदल का इतिहास लगभग 800 साल पुराना है, अर्थात लगभग 12वीं सदी में महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे प्रमोद देव, जिनकी पत्नी थी रानी मल्ला। एक दिन जंगल से लौटते हुए राजा परमाल ने त्रिकुट पहाड़ी के निकट 2 पहलवानों का मल्ल देखा। उनके अद्भुत युद्ध कौशल से प्रभावित होकर वह उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। इन पहलवानों के नाम थे जसराज और बछराज। जसराज को झांझर के नाम से भी जाना जाता था। वह बनाफर जाति से कुछ लोग उन्हें अहिर मानते हैं, जबकि कुछ लोग राजा के कहने पर उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। जसराज महोबा तो आ गया था, लेकिन जंगल में अपनी पत्नी देवकी उर्फ देवला और दो बेटों अल्लाह और उदल को छोड़कर जाने से पहले राजा परमाल ने उसकी पत्नी देवला को अपने गले का हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी थी, ताकि अल्लाह उदल का लालन पालन आसानी से हो सके। जसराज और बछराज महोबा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। जब मांडवगढ़ के राजा करियाराय ने उन्हें बंदी बना लिया और यातनाएं दी, वह उन्हें बनाकर कफिले तक ले आए और अपनी पत्नी देवला और दोनों बेटों को अल्लाह और उदल के सामने उनका सिर काट दिया। करियाराय ने यह चेतावनी देते हुए भी कहा कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा, उसका यही अंजाम होगा। करियाराय के राजा परमाल के द्वारा दिए गए हार को देवला के गले से इतनी तेजी से छीना नस कट जाने के कारण उसने भी प्राण त्याग दिए। जाते जाते उसने कबीले के लोगों से लूटपाट की और बस्ती को तहस नहस कर दिया। तब अल्लाह ने शपथ ली थी कि वह करियाराय को मारकर अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेगा। अल्लाह ने कबीले की सुरक्षा के लिए पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर रहने लगा, जिससे वह चारों दिशाओं में नजर रख सके और दूर से आती हुई शत्रु की सेना की जानकारी पहले से ही कबीले के लोगों तक पहुंचा सके। हालांकि अल्लाह उस समय समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी माँ की मृत्यु का बदला कैसे ले। इसी चिंता में पहाड़ी पर सोते हुए एक रात अल्लाह ने सपने में अपनी माँ को देखा। माँ एक दिव्य रूप में थी। अचानक उन्होंने करियाराय की गर्दन से लटकता हुआ अपना हाथ छीन लिया और उसका गला काट दिया। फिर वे पहाड़ी में समा गई। अल्लाह ने अपने सपने में अपनी माँ को जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उन्हें उस पहाड़ी पर स्थापित किया और रोज उनकी पूजा करने लगा। अल्लाह को अपने सपने से बहुत प्रेरणा मिली। उसने सपने को अपनी माँ का आदेश माना और करियाराय से बदला लेने के लिए
गुप्त रूप से सेना को तैयार किया। उसके कबीले के लोगों को मल्लयुद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए त्रिकुट की पहाड़ियों में एक गुप्त अखाड़ा बनाया। राजा परमाल की सेना बिना किसी योग्य सेनापति के कमजोर हो गई। जब उन्हें अल्लाह के गुप्त अखाड़े के बारे में पता चला तो वे स्वयं अल्लाह से मिलने पहुँचे और उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्ला ने दोनों भाइयों को अपने बच्चों की तरह स्वीकार कर लिया और उनकी देखभाल की। जल्द ही अल्लाह ने युद्ध का प्रशिक्षण पूरा किया और सेनापति के रूप में युद्ध में उतरे। उन्होंने करिया राय को हराकर उसकी गर्दन काट दी और उसे पहाड़ की चोटी पर अपनी माँ की मूर्ति के सामने समर्पित कर दिया। तब से उस मूर्ति को माँ शारदा के नाम से जाना जाता है, अर्थात विद्या, वाणी और अध्यात्म की देवी, जिससे अल्लाह को प्रेरणा मिली करिया राय को मारने की, क्योंकि अल्लाह ने करिया राय को मारकर अपनी माँ का हार वापस लेकर उसे मूर्ति पर चढ़ा दिया था। तब से इस क्षेत्र को मेहर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने अपने जीवन में आखिरी 12 साल इसी मंदिर में समाधि और ध्यान में बिताए ताकि वह अपनी माँ के दिव्य स्वरूप को फिर से देख सके। लेकिन अल्लाह को वह दर्शन हुए या नहीं हुए कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा रहस्य कि अल्लाह की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है। अल्लाह की मृत्यु को लेकर कई तरह की मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि अल्लाह ने समाधि की परम अवस्था हासिल करके अंतर्ध्यान हो गए, जबकि कुछ कहते हैं कि उन्होंने इस पहाड़ी के भीतर बनी किसी गुप्त गुफा में हमेशा के लिए समाधि ले ली। पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण स्थानीय लोग यह मानते हैं कि अल्लाह आज भी जीवित है और रोज भोर होते हैं कि आरती करने आते हैं। गुरु गोरखनाथ की कहानी और उदल की मृत्यु कैसे हुई, यह भी एक अनसुलझा रहस्य है। इस रहस्य का उत्तर हमें गुरु गोरखनाथ की कहानी से मिलता है। कहते हैं कि जब माँ शारदा की महिमा दूर दूर तक फैली और लोग दर्शन के लिए यहाँ आने लगे तो एक दिन गुरु गोरखनाथ यहाँ माँ के दर्शन के लिए पहुँचे। उस समय करिया राय को मारकर अल्लाह अपने बेटे अपने छोटे भाई उदल की परवरिश में व्यस्त था। उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन वह उदल से बहुत प्यार करता था, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह युद्ध से परहेज करने लगा था। उस समय गुरु गोरखनाथ ने उसे मिलकर उसे समझाया कि तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य कि अपनी मातृभूमि के लिए जीना और अगर मरना पड़े तो मरना। उन्होंने अल्लाह दिल से मृत्यु का भय निकालने के लिए अल्लाह से कहा कि हर योद्धा में तुम्हारी जीत होगी, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों इस मंदिर में भोर होते ही सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेकर निकलोगे। अल्लाह ने गुरु गोरखनाथ की आज्ञा को देववाणी मानकर अपने भाई उदल के साथ हर युद्ध से पहले पहाड़ की कठिन चढ़ाई करके माँ शारदा के दर्शन करते थे। यह एक सहयोग था या गुरु का आशीर्वाद, लेकिन अल्लाह ने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। अल्लाह खंड काव्य के अनुसार उन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से 51 में उनकी जीत हुई। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह तथ्य पूरी तरह सटीक नहीं है। उदल की मौत पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए हुई थी। लगभग 1000 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए महोबा पर आक्रमण किया था। उस समय राजा परमाल ने अल्लाह उदल को इस युद्ध का कार्यभार सौंपा था। युद्ध से कुछ दिन पहले अल्लाह ने अपने छोटे भाई उदल को सेना की तैयारी के लिए महोबा में ही छोड़कर माँ शारदा के दर्शन के लिए मेहर अकेले ही आ गए। कहा जाता है कि इसी कारण उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अपने भाई की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए अल्लाह ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ पूरी शक्ति से युद्ध किया। आखिरी युद्ध से एक रात पहले
गुरु गोरखनाथ अल्लाह से मिलने उनके शिविर में आए। लोगों का कहना है कि यहीं पर गुरु गोरखनाथ ने अल्लाह से वचन लिया था कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दे, लेकिन उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। गुरु के इन वचनों से अल्लाह आहत हुए। अपने भाई की मृत्यु का बदला न ले पाने के शोक से वे युद्ध और सभी सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए। उन्होंने त्रिक पर्वत पर स्थित मां शारदा के मंदिर में जीवन के अंतिम क्षणों तक एकाएकी जीवन व्यतीत किया। राजा दुर्जन सिंह और गढ़ गए की कथा कहा जाता है कि अल्लाह और उदल के चले जाने के बाद पिछले 800 वर्षों में एक ऐसा दौर भी आया जबकि 100 सालों तक मंदिर की महिमा धूमिल पड़ गई थी। समय के साथ यह पहाड़ और उस पर स्थापित मां शारदा की मूर्ति घने जंगलों की ओट में समा गए थे। लगभग 200 साल पहले जब मेहर पर राजा दुर्जन सिंह उर्फ जुदेव का शासन था तो एक दिन एक चरवाहा उनसे मिलने आया। चरवाहा ने बताया कि मंदिर की छोटी पर एक छोटी सी गुफा में मां शारदा की एक मूर्ति है जिसके गले में एक हार है और उसके आसपास भी तरह तरह के आभूषण बिखरे हुए हैं। देखने से लगता है कि वह मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है। सभा में मौजूद इतिहास के जानकार एक मंत्री ने आशंका जताई कि यह मूर्ति वही हो सकती है जिसे अल्लाह ने स्थापित किया था। राजा दुर्जन सिंह तुरंत चरवाहे के साथ वहां पहुंचे और देखा तो उसकी सारी बातें सच निकली। सैकड़ों साल पहले लोगों द्वारा चढ़ाए गए आभूषण आज भी उसी मूर्ति के आसपास बिखरे हुए थे। मेहर को आर्थिक रूप से पुनः समृद्ध बनाने के लिए राजा दुर्जन सिंह मंदिर का निर्माण कराया और पहाड़ी के चारों तरफ धुआंधार सीढ़ियां बनवाई। मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया। इस कारण आज मेहर माता का मंदिर दूर दूर तक अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक ख्याति के लिए जाना जाता है। आज न केवल पर्यटन बल्कि कई कारखाने से भी मेहर की अर्थव्यवस्था चलती है। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मेहर मैया जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले ही एक दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए जय मां शारदा।